नमस्कार। बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूं आप सबके समक्ष आज एक नई चर्चा लेकर के एस्ट्रोलॉजी में। हमने आपसे जो है इससे पहले राहु केतु एक्सिस पर बात की थी और राहु केतु एक्सिस पर एक सीरीज बनाने के लिए हमने प्रारंभ किया था, जिसमें राहु केतु को फर्स्ट एक्सिस पर दिखाया था, मतलब पहले भाव में राहु और 7th में केतु, फिर सेकंड में राहु और 8th में केतु, या इसको अपोजिट कर दें कि पहले में केतु और 7th में राहु। इसी तरीके से थर्ड में राहु केतु, मतलब दोनों को एक जगह आप मान लें राहु केतु को, और 9th में राहु केतु। किसी कारण से फिर आगे की श्रृंखला कैरी ऑन नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं पुनः उसको आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। आज हम आपके सामने राहु केतु की एक्सिस को 4th हाउस और 10th हाउस में दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये 4th हाउस और 10th हाउस में राहु और केतु हमने दिखाया है। अभी इनको चेंज करके हम यहां पे केतु कर देंगे, यहां राहु कर देंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा शुरू करें, आप लोगों ने अगर अभी तक बीएनके एस्ट्रो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप किसी भी प्रकार का परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या जो हमारी वेबसाइट है www.bnkastro.com पे जाकर के भी आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक बार मुझसे संपर्क करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष किसी के भाग्य को नहीं बदल सकती, ये बिल्कुल सच है। चाहे जितना बड़ा ज्योतिषी हो और आपसे ये कहे कि वो आपके भाग्य को बदल देगा, तो मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भाग्य आपके कर्मों से बदलता है। तो फिर आप पूछेंगे कि ज्योतिष का फिर मतलब क्या है? मतलब है, ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा गया है, अर्थात ज्योतिष वह चीज देख सकता है जो एक सामान्य मानव नहीं देख सकता। तो ज्योतिषाचार्य भी वो चीज देख सकता है, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। जितना उसका ज्ञान होगा, जितनी उसकी लब्धि होगी, जितनी उसकी सूक्ष्मता होगी, सबके ज्ञान का स्तर भी भिन्न भिन्न है। और ये अथाह सागर है जिसमें जितना डूबते जाएंगे उतना ज्ञान आपको नवीन प्राप्त होता जाएगा। तो ये मैं जरूर दावा करता हूं कि ज्योतिष आपके कर्मों को सुधार करके आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप ज्योतिषाचार्य के कथनानुसार अगर अपने कर्मों को आप बदलते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। और जो पूर्व जन्म के कर्म लेके आप आए हैं और जो वर्तमान जन्म में आपने अब तक अपने कर्म किए हैं, अगर उन कर्मों के प्रवाह को आप रोकते हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो और अच्छे करें, यदि आपने कुछ ऐसा गलत कर्म किए हैं जाने अनजाने में, अगर उनको आप ब्रेक कर देते हैं तो सभी प्लैनेट आपका सहयोग करना शुरू कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो आज हम बात करते हैं राहु केतु के एक्सिस पर। हमने इससे पहले आपको राहु केतु के एक्सिस में राहु केतु को 1st और 7th में दिखाया। आप चैनल पर हमारे ये लिंक हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि 1st हाउस में राहु केतु और 7th हाउस में राहु केतु हमने दिखाया इस एक्सिस को। 2nd और 8th एक्सिस को दिखाया, 3rd और 9th एक्सिस को दिखाया। आज हम 4th और 10th एक्सिस को दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि राहु केतु है क्या, बहुत संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए। आपको बता देते हैं, मैंने बहुत बार इसको बताया है। राहु आपका वर्तमान जन्म है, वर्तमान जन्म की अभिलाषाएं हैं, वर्तमान जन्म की डिजायर है, चाहत है। हमें इस जन्म में क्या करना है, क्या पाना है, क्या करने हम आए हैं, ये सब कुछ राहु है। राहु आकस्मिकता है, राहु मायावी है, राहु धोखा है, राहु छाया है, राहु शैडो है, धुंध है, कल्पना है, ये सब कुछ राहु है। राहु विभिन्न प्रकार की अनंत इच्छाएं, ये सब कुछ राहु है। राहु वर्जनाओं को तोड़ता है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो राहु कर सकता है।
अर्थात इतना बलशाली, इतना हठधर्मी, इतना ढीठ है, बाउंड्रीज को तोड़ देता है राहु। इसीलिए राहु को विदेशी ग्रह कहते हैं। अब केतु क्या है? केतु ठीक इससे अपोजिट है। केतु है प्री एक्सपर्टीज, पूर्व ज्ञान। आपने पूर्व जन्म में या जन्म जन्मांतर में कौन सा ज्ञान आप लेकर के आए हैं और इस जन्म में आपने जो जन्म लिया है उसका उद्देश्य क्या है, यह केतु निर्धारित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि केतु के नक्षत्र से ही व्यक्ति का जन्म माना जाता है। जहां पे आपकी मेष राशि होगी, आप देखिएगा वहां पर जो नक्षत्र पाया जाएगा वो केतु का नक्षत्र होगा, और वहीं से नक्षत्र की गिनती हम लोग करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वस करते करते और रेवती तक जाते हैं, 27 नक्षत्र तक। तो केतु हमारा पूर्व जन्म है, अर्थात पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमने क्या क्या किया, हम कौन कौन से कार्य करके आए हैं, इसे आप जान सकते हैं बड़े आसानी से केतु के माध्यम से। तो आज हम अब पूर्व जन्म में केतु क्या है? आज राहु और केतु दोनों एक शरीर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों परेशान हैं सदियों से, लेकिन मिल नहीं सकते, क्योंकि राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है। बिल्कुल विपरीत हैं दोनों। अब दोनों में देखिए विरोध है। राहु जितना खुला हुआ है, पाताल से लेके आकाश तक अनंत है, केतु उतना संकीर्ण है, सिकुड़ा हुआ है और गहराई तक जाता है। हालांकि केतु को ऊंचाई के रूप में दर्शाया जाता है, उत्तंग माना जाता है, कि पताका के रूप में केतु को माना जाता है, लेकिन केतु संकीर्ण है। जैसे चोटी होती है पहाड़ की, वैसे संकीर्ण है केतु। राहु वाला व्यक्ति अत्यधिक इच्छाएं रखता है, लेकिन केतु वाला व्यक्ति, उसकी इच्छाएं बहुत अधिक नहीं होती। राहु वाला व्यक्ति वाचाल हो सकता है, लेकिन केतु वाला व्यक्ति सोच समझकर बोलेगा। ये बहुत से अंतर हैं। केतु अपनी चाहत को अंदर दबा के रखता है, राहु अपनी चाहतों को ओपन कर देता है। तो अब ये सब एक्सपर्टीज हमने आपको बताई। अब ये देख लेते हैं कि अगर यही राहु केतु अगर इस एक्सिस पे बैठे हों, 4th और 10th एक्सिस पे, तो क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि अगर राहु बैठा है 4th हाउस में और केतु बैठा है 10th हाउस में, तो हम देखते हैं कि लग्न से राहु कहां है? 4थे घर में, ठीक है, और केतु कहां है? 10वें घर में। अब जातक का ये 4था घर है। 4था घर किसका होता है? मां का होता है, अर्धरात्रि का होता है, सुख शांति का होता है, अपना घर होता है। व्यक्ति दुनिया में कहीं भी घूम के आए, लेकिन उसको सुख अपने घर में मिलता है। तो मां का है, सुख का है, अपना घर है, निजी मकान है, आवास है। 4था घर गहराई का प्रतीक भी है। 4था घर भूमि, भवन और वाहन का प्रतीक भी है। 4था घर संपन्नता का प्रतीक भी है। 4था घर मां का सुख भी है। ये सब कुछ 4था घर है। अब यहां अगर राहु बैठ जाए, तो राहु तो पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, लेकिन बैठा किसके घर में है? काल पुरुष की कुंडली में। जो काल पुरुष की कुंडली है, मूल कुंडली, उसमें 1 2 3 4 यहां 4था अंक आता है, और 4था अंक चंद्रमा का है, मतलब कर्क राशि। यहां हो जाती है मकर राशि, शनि की राशि, ये चंद्रमा की राशि है, ठीक है। तो कर्क राशि में राहु बैठा है, चंद्रमा का घर है। आपकी कुंडली में ये कुछ भी हो सकता है। आपकी कुंडली में यहां कोई भी अंक हो सकता है, उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। आप खाली ये सोचिए कि अगर राहु यहां बैठा है तो क्या होगा। तो राहु अगर यहां होगा, तो जैसा मैंने बताया कि राहु वर्जनाओं को तोड़ता है, राहु लिमिटलेस है। इसका मतलब यहां बैठ करके राहु अगर पुण्य प्रभाव में है तो पुण्य प्रभाव की तरह व्यवहार करेगा, अगर पाप प्रभाव में है तो और पाप प्रभाव इसके बढ़ जाएंगे। एक बात पहले से मैं बता दूं, राहु जिसके साथ बैठता है उसके समान रूप धारण कर लेता है।
अगर गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु जैसा स्वभाव बना लेगा, शनि के साथ बैठेगा तो शनिवत स्वभाव बना लेगा। यह बिल्कुल पक्का है। राहु बहुरूपिया है। राहु बहुत तेजी से अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है। तो अब चौथा घर ऐसे तो बड़ा पवित्र घर है, शांति का घर है, सुख का, चंद्रमा का घर है, लेकिन अगर वहां राहु बैठ जाए और मान लीजिए कि वहां पर मंगल की राशि है, मेष राशि या वृश्चिक राशि, या मंगल की वहां दृष्टि है, या मंगल वहां बैठा है, तो फिर आपके यहां जो प्रेडिक्शन है वो परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर बृहस्पति बैठा है या शुक्र बैठा है या बुध बैठा है या इनकी दृष्टि है, तो राहु का जो प्रेडिक्शन है वो दूसरा होगा, उतना खराब नहीं होगा। तो पहले तो एक चीज देख लीजिए, जिन जिन की कुंडली में राहु यहां है वो लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर हमें बताएं। ऐसे लोगों में 90% कुंडलियों में मैंने पाया है कि ऐसे लोगों की परवरिश दो माताओं के द्वारा या दो परिवारों में या दो भिन्न भिन्न जगहों पर या दो लोगों के हाथों से होती है परवरिश। आप अपनी कुंडली में मिलान करके देखना, जिस किसी की कुंडली में राहु अगर 4th हाउस में है तो आप देखिएगा कि ये सही मिलेगा आपको कि ऐसी कुंडलियों में ऐसे लोगों की जो परवरिश है वो दो माताओं के द्वारा होगी या दो माता के समान दो लोगों के द्वारा होगी। कभी कभी क्या होता है कि माँ जो है काम करने जाती है, समय नहीं दे पाती, पूरे दिन बच्चा किसी दूसरे के पास रहता है, या दो माताओं का सुख किसी के यहाँ किसी को मिलता है, या किसी की परवरिश कोई जुड़वा बच्चे हो गए, एक बच्चा माँ के पास और एक बच्चा अपनी मौसी के घर जाकर के उसका पालन पोषण होता है, जो भी है इस तरीके से। तो आप पाएंगे कि राहु जिसका 4th हाउस में होगा उसकी परवरिश इस तरीके से होगी। अब राहु यहां बैठ के क्या करेगा? हमने बताया कि यह घर किसका है? सुख का। तो यदि राहु पुण्य प्रभाव में है तो राहु यहां सुखों की वृद्धि कर देगा। बड़ा वाहन, बड़ा घर, बहुत सारी भूमि संपत्ति मालामाल कर देगा। दूसरी तरफ कुछ तकलीफें भी देगा। माता का घर है तो मां के शरीर को भारी कर देगा, मां की मति को भ्रम कर देगा, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या दे सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकता है, गुस्सा दे सकता है, मां से दूरियां आपकी बना सकता है। अब वो दूरियां आपकी कार्यक्षेत्र में जाने से हो या साथ रहने से हो, लेकिन दूरियां मानसिक दूरियां या कार्यक्षेत्र की वजह से दूरियां आपकी बना सकता है कि आप घर से दूर रहें। सकारात्मक रूप में आपको विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से राहु यहां पर नवाज सकता है। राहु आपको यहां पर बैठ करके आपको ऐसा भी बना सकता है कि आप भूमि भवन वाहन के लिए आप वर्जनाओं को तोड़ दें और ऐसा कार्य कर दें जो किसी ने आपके खानदान परिवार में न किया हो। क्योंकि ये जो है, जो चौथा घर है, ये आपके कुटुंब का पराक्रम भी है। ये कुटुंब का पराक्रम है और आप कोई ऐसा कार्य कर दें कि कुटुंब का पराक्रम जो है उसे तोड़ दें। आपके कुटुंब का पराक्रम ढीला हो जाए। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कार्य उनसे जाने अनजाने में हो जाते हैं कि उनके परिवार की, उनके कुटुंब की जो लाज है, जो उनका मान सम्मान है, वो थोड़ा दब जाता है, गिर जाता है। तो राहु का प्रभाव यहां इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अर्थात यहां पर अगर राहु बैठा है तो ऐसा जातक किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला और डट करके लोगों का मुकाबला करने वाला होता है। उसके परिवार में भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं कि जिनका पराक्रम, जिनका पुरुषार्थ बहुत होता है, बड़े हिम्मती लोग होते हैं। अब राहु अगर यहां बैठा है तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन, सुख, घर, इन सब की चाहत होगी, इन सब की बहुत चाहत वो रखता होगा। यहां बैठा राहु ये कभी कभी क्या करता है
होम सिकनेस भी दे देता है। यहां बैठा राहु आपको विदेश यात्रा की का भ्रमण भी करा सकता है, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए हम लोग 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से विशेष करके हम देखते हैं। ठीक है, तो 4th हाउस में राहु के बैठने से इन सामान्य चीजों की, ऐसी चीजों की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सी चीजें हैं। अब राहु की यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, तो राहु अगर अष्टम दृष्टि यहां पड़ती है और यहां मान लीजिए सपोज करिए कि वृश्चिक राशि आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सीक्रेसी रखने वाला हो जाएगा, क्योंकि यह घर सीक्रेसी का होता है, यह घर बीमा का होता है, अकस्मात मिलने वाली चीजों का होता है, भूमि के अंदर गड़ी हुई चीजों का होता है, और यह घर भी निचला हिस्सा होता है, नीची जमीन इसको माना जाता है। यह ऊंचा आकाश है, सबसे कुंडली का सबसे ऊंचा घर 10म घर होता है, और यह आपका सबसे नीचा होता है। तो यहां से 5म दृष्टि राहु की यहां पड़ेगी, तो राहु अपनी 5वीं दृष्टि से यहां आपको जो है एक रिसर्चर भी बना सकता है, आपको गूढ़ ज्ञान भी दे सकता है, आपको अकल्ट का, ज्योतिष का ज्ञान भी दे सकता है, गूढ़ विद्या भी, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी दे सकता है राहु। यह देखना पड़ेगा कि आपका राहु पुण्य प्रभाव में है, वृष का है या मिथुन का है या किसी और राशि का है। क्योंकि वृष में और मिथुन में होगा तो ज्यादा अच्छे प्रभाव राहु देगा। अब हम देखते हैं कि केतु 10म में है, तो जब केतु 10म में बैठ जाता है तो ये हम मान के चलते हैं कि आपके पूर्व जन्म की जो एक्सपर्टीज थी, आप प्री नॉलेज लेके आए हो, तो क्या लेके आए हो? तो आपने 10म भाव में केतु दिखा रहा है कि आप 10म भाव में केतु का होना यह बताता है कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आपके जो प्री कर्माज हैं वो ऐसे रहे हैं कि आपने समाज में बहुत ख्याति अर्जित की, आपकी पताका, आपकी ध्वजा, आपका नाम समाज में जाना गया, समाज में खूब आपकी चर्चा हुई, और आप एक बहुत ही पहचान वाले, रुतबे वाले व्यक्ति थे। यह 10म भाव का केतु आपको इंगित करता है, क्योंकि केतु पताका होती है। और केतु कह रहा है यह है आपका कर्म, यह है पद प्रतिष्ठा और सम्मान। तो आपने पद प्रतिष्ठा और सम्मान आपने खूब पाया, यह केतु का कहना है, खूब पाया आपने। आपका पूरा चारों दिशाओं में आपका नाम जाना गया। यहां बैठ करके 10म भाव में केतु कहता है कि आप उच्च पदस्थ थे, आप बहुत ऊंचे पद पर थे, आपने लोगों को ऑर्डर दिया है, माना नहीं है। लेकिन राहु क्या कह रहा है? राहु कह रहा है, चूंकि केतु ऊपर की तरफ देखता है, राहु कहीं नहीं देखता है। राहु सिर्फ अपने मन की मैं केवल अपनी मनवाता है। यहां बैठा हुआ राहु ऐसे जातक को सिर्फ जिद्दी बना देता है और यह कहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, उसको मानो। तो यह भी एक विशेषता होती है कि मैक्सिमम लोगों की कुंडली में देखा गया है, 100% के लिए मैं नहीं कहता, वो तो अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, तब इस बात को कहा जा सकता है। तो यह मान के चलिए कि मैक्सिमम लोगों का अगर राहु अगर यहां पर है तो ऐसे लोग अपनी बात को मनवाना पसंद करते हैं। यहां का केतु, उसकी देखिए 5वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय 2nd हाउस में, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 10म भाव में है, ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी वो बहुत मीठी और सोच समझ के बोलने वाला होगा कि हमें किस जगह क्या बोलना है, यह बात उस व्यक्ति को आती होगी कि हमें बोलना क्या है। अब केतु 10म भाव में अगर है तो एक बात जान लीजिए, ऐसा व्यक्ति ट्रांसफरेबल जॉब में होगा, जैसे सिविल सेवा, जैसे आईएएस, पीसीएस, या ऐसे कोई पद केंद्रीय सेवा में जो आज यहां कल वहां, सेना में, कहीं भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें एक जगह रुक करके आप काम नहीं कर सकते। तो जिसका केतु 10म भाव में है वो अपनी कुंडली में उठा के देखे और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जिन लोगों का केतु 10म भाव में है, ऐसे लोग ट्रांसफरेबल जॉब में काम करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो वो ऐसा काम पकड़े जो एक जगह स्थायी ना हो, चल के काम करने वाला। जैसे कोई व्यक्ति जिसका फील्ड वर्क होता है,
तो जिसका केतु दसम भाव में है, ऐसा व्यक्ति अगर फील्ड वर्क वाला अगर काम पकड़ ले तो वो बहुत दिन दूनी रात चौगुनी ऊंचाई छुएगा। अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको राहु और केतु से जुड़ा हुआ एक उपाय भी बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि आप लोग उस उपाय को देखेंगे, करेंगे, तो आप मानेंगे कि आपका राहु और केतु आपके फेवर में काफी हद तक काम करना शुरू करेगा। अब यहां से केतु की फिफ्थ जो पांचवी दृष्टि यहां पर है, राहु की पांचवी दृष्टि यहां पर है, केतु की सामने है, आमने सामने। अब केतु की सामने जब दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ हाउस पर, सुख शांति पर, माता पर, भूमि भवन वाहन पर, तो केतु का काम क्या है? संकीर्णता लाना। तो अगर केतु पाप प्रभाव में है तो उस प्रकार का इंपैक्ट डालेगा आपके इन चीजों पर, भूमि भवन वाहन पर, आपकी माता पर, ठीक है। और अगर केतु पॉजिटिव है, पुण्य प्रभाव में है, तो उस प्रकार के प्रभाव डालेगा। तो ये तो पूरी कुंडली देखने पर ही ये ज्ञात हो सकता है कि किस प्रकार का पूरा राहु केतु का। केतु की जो नवीं दृष्टि होगी वो आपकी पड़ेगी 7, 8, 9, यहां पड़ेगी छठे भाव पर। और छठा भाव आपका प्रतियोगिता का, आपके मुकाबले का, आपके साहस का, ये छठा भाव आपके मामा का, आपकी मौसी का, ये छठा भाव होता है। तो केतु की जब 9th एस्पेक्ट यहां पड़ेगी तो केतु की नवीं दृष्टि से, चूंकि केतु का काम है डिटैच करना, तो ऐसे लोगों को देखना, अगर नवीं दृष्टि केतु की यहां पड़ती है तो ऐसे लोगों का मामा के यहां से, मौसी के यहां से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, ये पक्का है। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा। और राहु की जो नवीं दृष्टि है वो 12th उसमें पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति चाहे जीवन में एक बार जाएं लेकिन विदेश यात्रा जरूर करेंगे, या समुद्र पार की यात्रा करेंगे, या समुद्र के किनारे जो शहर हैं उन शहरों में जाना इनको बड़ा पसंद होगा, समुद्र स्नान करना इनको बड़ा पसंद होगा। या ऐसे लोग अगर नहीं जाते हैं तो समुद्र के किनारे बसे, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ऐसे पुरी है, ऐसे शहरों में यात्रा करना, समुद्र स्नान करना प्रारंभ कर दें तो ऐसे लोगों के इस चतुर्थ भाव के जो लाभ हैं उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नौवीं दृष्टि यहां पे है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। तो केतु के और राहु के, अब इनको अगर हम अपोजिट कर दें, घुमा दें, अगर केतु को हम यहां कर दें 4th हाउस में और राहु को कर दें हम 10th हाउस में, तब इसको हम कैसे समझेंगे। अब चौथे भाव में अगर केतु है तो चौथे भाव में केतु, मैंने बताया कि प्री एक्सपर्टीज केतु बताता है कि आप पूर्व जन्म में ये लेके आए हो। चौथे घर में अगर केतु है तो प्री एक्सपर्टीज क्या होंगी कि आप घर में रहना पसंद करते थे, आपको घर में रुकना बहुत पसंद था, लेकिन घर में रुक नहीं पाते थे, आप अपना घर कभी नहीं बना पाए, क्योंकि केतु क्या करता है, डिटैच करता है, घर से दूरी बनाता है। तो रहना तो पसंद है आपको घर में कि हम एक जगह रहें, लेकिन केतु रुकने नहीं देता, तो आपको घर से दूर रखा, आपको घर का सुख नहीं दिया। जिन लोगों का केतु चौथे घर में है वो अपनी कुंडली उठा के देखें, वो जल्दी जल्दी अपना मकान स्वयं का नहीं बना पाएंगे। अपने भाइयों के मकान में, अपने पारिवारिक मकान में वो रहेंगे, किराए पे रहेंगे, या अपना मकान बना भी लेंगे तो उसमें वो नहीं रुक पाएंगे, उसका सुख उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु उन्हें डिटैच करेगा, घर से दूर ले जाएगा। देखिएगा, अगर ऐसा है तो कुंडली में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो केतु अगर यहां है तो भूमि से, भवन से, वाहन से, ऐसी चीजों से व्यक्ति की अनिच्छा होती है, डिटैचमेंट होता है, और व्यक्ति जो है वाहनों में, भूमि में, भवन में, माता के प्रति उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। इसको आप ऐसे मत ले लेना कि नहीं बिल्कुल ऐसी कोई चाहत ही नहीं होती है, परंतु न चाह करके भी उसकी दूरी रहती है। जितना यहां राहु होने पर आप उन चीजों से चिपकते हैं, उतना केतु होने पर नहीं, केतु दूरी बनाता है, ठीक है। अब राहु अगर 10th हाउस में होगा तब क्या होगा। 10th हाउस में अगर राहु होगा, ऐसे लोग अपनी कुंडली को उठा के देखें, ऐसे लोग बड़े ऊंचे पदों पर होते हैं, आईएएस,
बहुत बड़े नेता बनते हैं, सेना में बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, बहुत जाने माने जो है जिनका बहुत ख्याति होती है, ऐसे लोग होते हैं। और जहां पर ऐसे लोग होंगे, बड़े प्रभुत्वशाली होंगे, लोग उनके अंडर में काम करेंगे, सबसे वो अपनी बात को मनवाएंगे। क्योंकि राहु क्या कहता है, मैं। तो राहु सबको कमांड में लेकर के, जिनके 10th हाउस में राहु है, वो सब पर शासन करता है। लेकिन कब? जब राहु अच्छा होगा तब। वृष में हो, मिथुन में हो। अब वृश्चिक में राहु होगा तो तब ऐसा नहीं होगा, तब उल्टा हो जाएगा। अगर वृश्चिक में राहु है तो ऐसा व्यक्ति संकालू हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला, अपने मन में अपनी बातों को रखने वाला, आत्मघाती, पता नहीं कब क्या निर्णय ले ले, चुपचाप, चोरी चोरी, चुपचाप, छुप छुप के किसी कार्य को करना, इस तरीके की एक्सपर्टीज होंगी राहु की। अच्छा, जिन लोगों का 10th हाउस में राहु है, वो समाज में किसी भी प्रकार की वर्जनाओं को नहीं मानते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ भी कहीं भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी पी सकते हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशानी नहीं होती। और किसी प्रकार के कर्म में, पाप और पुण्य में उनका कोई करने में कोई दिक्कत उनको नहीं होती, ना उनकी कोई मर्यादा कि मतलब किन्हीं चीजों में बंधे नहीं होते, नियम कायदों में वो बंधे नहीं होते। तो इस प्रकार की है बहुत कुछ। राहु अगर यहां बैठा है तो यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की 2nd हाउस पर। तो 2nd हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति के मुंह में समस्याएं बनी रहेंगी, दांत जल्दी खराब होंगे, मुंह में जो हो जाते हैं दाने वो जल्दी होंगे, जिह्वा कट जाएगी, कड़वा और चटपटा खाने की उसकी आदत पड़ जाएगी। किसी भी प्रकार की आदत निर्माण न करें, हैबिट न बनाएं। और नहीं तो राहु सिंथेटिक नशा होता है, तो अगर सिंथेटिक नशा, अगर एक बार नशे के पास चले गए तो राहु उसका लती बना देगा, क्योंकि राहु आदत निर्माण कर देता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसे सभी लोग हो जाएंगे, परंतु ऐसा देखा गया है कुंडलियों में। फिर वही कहते हैं कि राहु के ऊपर देखा जाएगा कि किन किन ग्रहों की दृष्टि है और राहु किन से इंपैक्ट उसके ऊपर है। अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स से, चंद्रमा, गुरु, बुध, शुक्र, इन ग्रहों की दृष्टि है, इनका साथ है, तो ऐसा नहीं होगा। राहु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, राहु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। तो यहां पड़ने से ऐसा व्यक्ति रोग, रिपु और ऋण, इनके पचड़े में नहीं फंसेगा। राहु यहां पर बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से आपको रोगों से, शत्रुओं से और ऋण से आपकी रक्षा करेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। आप जिस स्टेज पे, मंच पे जाएंगे, प्रतियोगिता में जाएंगे, जीत कर ही आएंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से आज आपको राहु केतु की 4th और 10th एक्सिस पर आपको मैंने करके और इसके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी है। देखिए, पूरी व्याख्या करने के लिए तो घंटों चाहिए, ना उतना बड़ा वीडियो आप देख पाएंगे और ना हम इसको बना पाएंगे। तो आज मैंने आपको 4th हाउस में राहु केतु को और 10th हाउस में राहु केतु को रख करके दिखाया और अपने ज्ञान के आधार पर आपको बताने की कोशिश की कि राहु केतु अगर यहां होंगे तो आपको कैसे कैसे सामान्य फल आपको मिलेंगे। सामान्य फल, क्योंकि कुंडली में अभी मुख्यतः जो है 7 प्लैनेट और भी हैं अभी, जिनको मैंने चर्चा नहीं की है और जिनका प्रभाव राहु केतु पर स्पष्ट रूप से होता है। अतः आप सिर्फ 2 राहु केतु के एक्सिस को देखें और समझें और अपनी कुंडली। अब मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, राहु केतु से जुड़ा हुआ उपाय, बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूं कि किसी भी भाव में आपका राहु हो, चाहे जिस कुंडली के किसी भी भाव में राहु केतु का एक्सिस हो, आप ये उपाय, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय आप एक करके देखिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि जिन लोगों को राहु और केतु के प्रभाव अच्छे लेने हैं वो एक काम शुरू कर दें। एक तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें।
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें, उनका केतु सही होने लगेगा। खास करके मंगलवार को तो जरूर करें। और एक पताका, कोई भी पताका राम के नाम की या हनुमान जी के नाम की अपने घर पर लगा लें, आपका केतु सही होना प्रारंभ हो जाएगा। और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, शुद्ध होकर के करें। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का करना इतना आसान नहीं है। यदि आपका खानपान दूषित है, खानपान ठीक नहीं है, तो कदापि हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हाँ, ये मैं सख्ती से कहता हूँ, यदि आपका खानपान दूषित है, आपका खानपान ठीक नहीं है, आप मांसाहार करते हैं, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ न करें। अन्यथा की स्थिति में आप कहेंगे कि आचार्य जी आपने बताया था, हम तो करते हैं लेकिन मुझे तो लाभ नहीं मिला, बल्कि और उल्टा हो रहा है। तो यदि आप शाकाहारी हैं और आपके विचार अच्छे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के ऊपर एक आप पताका लगाएं। या ऐसे लोग जिनका आहार विहार ठीक नहीं है, तो वो फिर हनुमान चालीसा का पाठ न करें, लेकिन पताका घर के ऊपर लगा सकते हैं। और राहु के लिए उपाय क्या करना है? राहु के लिए उपाय ये करना है कि कोई भी एक विदेशी मुद्रा आप अपने साथ लेकर के चलें, परमानेंट अपने पास रख लें। दावा है मेरा कि राहु आपके फेवर में काम करना प्रारंभ कर देगा। ये छोटे से उपाय हैं दोनों, आप करके देखें। यदि आपको हमारी बताई गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, तो आप BNK एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में आप शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि आपके पास नित्य नए नए वीडियो आते रहें। और यदि आपको मुझसे परामर्श लेना है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट से हमें मिलना चाहते हैं, हमारे पास हमें बाहर से कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप www.bnkastro.com पे जा करके आप हमारे वेबसाइट पे अपने बारे में जानकारी डाल सकते हैं, जिन्हें मैं प्रतिदिन देखता हूं। मैं आपसे जुड़ करके और आपका जो भी कंसल्टेंसी है आपकी मैं करूँ। हमारा बताया गया प्रेडिक्शन अच्छा लगता है या मुझसे आप संपर्क करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं टाइम लेकर के। और BNK एस्ट्रो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।